हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस का ये पूरा सीरीज है, तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 20 अक्टूबर, 24 नवंबर, 25 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स में देखते हैं। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है रम्मान, बी ऑप्शन में है पुथांडु, और सी ऑप्शन में है गरिया पूजा, और डी में है लोसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुथांडु को मनाया जाता है। पुथांडु जिसे पुथरुषम भी कहा जाता है, तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और सौर चक्र पर आधारित तमिल कैलेंडर के पहले महीने का नाम चिथिराई है, और इसी महीने का पहला दिन पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक्वावेरन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एक नए समुद्री जीव से, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से, डोडो की एक नई प्रजाति से, या भूटान से। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एक्वावेरन जिसे नेम से जाना जाता है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावेरन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। 11 से 24 जून 2023 तक आयोजित होने वाले इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और अंतर क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान भी शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आपदा प्रक्रिया की क्षमताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 नंबर को देखते हैं। वेदांत की किस शाखा का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है द्वैतवाद, बी में दिया गया है विशिष्टाद्वैतवाद, सी में है द्वैतवाद, और डी में है अद्वैतवाद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अद्वैतवाद करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। शंकराचार्य जो थे वो शिव के भक्त थे। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत में प्रतिपादित किया, और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता पर कई टिप्पणियां लिखी थी। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान था? ऑप्शन में दिया गया है नानक मत्ता, बी में है शीशगंज, सी में है पटना साहिब, डी में है बंगला साहिब। तो सी हो जाएगा पटना साहिब, जो हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1966 में हुआ था। वर्तमान में पटना में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा है। यह स्थान पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाद सिखों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से वेदांग कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया। तो ऑप्शन में है मनुस्मृति, 2 में है कल्पसूत्र, 3 में है व्याकरण, 4 में है शिल्प वेद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें से कल्पसूत्र जो है वो वेदांग है, और व्याकरण जो है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। मनुस्मृति पूर्व गुप्त काल में पाई जाने वाली सबसे पुरानी स्मृति है। इसके टीकाकार विश्वरूप मेघतीत गोविंद राज कुलुक भट्टे थे। शिल्प वेद शिल्प धन का विज्ञान है। इसका संबंध अथर्ववेद से है। 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केलनिया राजा लोकप्रिय बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है श्रीलंका, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह श्रीलंका में है।
कोलनिया राजा महाविहार श्रीलंका में कोलंबो के पास स्थित एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? ऑप्शन में है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है राजा राम मोहन राय, वहीं डी ऑप्शन में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वो रामकृष्ण परमहंस के एक मुख्य शिष्य एवं भिक्षु थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को करवाया था। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है राजस्थान, बी में बिहार, सी में है उत्तराखंड, डी में है तेलंगाना। तो ये बिहार में है दोनों। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीज, बी में सोना, सी ऑप्शन में है संगमरमर और डी में है लौह। तो ये लौह हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदानें लौह यानी आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है जहाँ प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है। इन पहाड़ियों की सतह पर बैल की कुबड़ की तरह दिखती है, तो इसे बैलाडीला के नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है बैल का कुबड़। बैलाडीला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, औद्योगिक। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2022 का विषय थीम कल की रक्षा के लिए शिक्षा है। मधुमेह का कारण है कि अग्नाशय का पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करना। अग्नाशय मीन्स पेनक्रियाज में ज़्यादा इंसुलिन ना हो पाना, यही मधुमेह का रीज़न है। डायबिटीज इज caused by the pancreas not producing enough insulin। 12 नंबर क्वेश्चन है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन में है अमिताभ घोष, बी में है नीलमणि फूफान जूनियर, सी में है दामोदर मोजो और डी में है अक्कीतम अच्युतम नंबूथिरो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर मोजो को भी हाल ही में दिया गया है। गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं कोकड़ी के पटकथा लेखक दामोदर मोजो को 2022 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 में असमिया भाषा के एक भारतीय कवि और एक अकादमिक नीलमणि फूफन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में मलयालम भाषा और कविता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रख्यात मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सूची में पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक भी बने थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 54 से लेकर 56 तक ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बसंत ऋतु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन मापन डाप्सन सेप्ट्रोमीटर से किया जाता है। इसे डाप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डाप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.001 मिलीमीटर की ऊंचाई के बराबर होती है। ओजोन परत की सबसे अधिक ऊंचाई मोटाई बसंत ऋतु में होती है। 40 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है।
ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य की परावैंगनिक किरण अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को जीवन को बचाती है। और यहीं पे दिया गया है ओजोन जमीनी स्तर पर निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषण है। तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो जिस ऑप्शन में एक और दो दोनों हो तो वही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी के जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह पर ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया है चींटी यानी कि आंट अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित है। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों प्रोड्यूसर्स से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसलिए एक और दो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणियों में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है और सड़े गले पदार्थों को खाकर उन्हें कार्बनिक पदार्थों को तोड़ती है, अर्थात अपघटन यानी डिकम्पोज का वर्क करती है, काम करती है। ग्रीन आगरी प्रोग्राम के पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया? 16 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ने, बी में है अमेरिका ने, सी में है चीन ने, डी में है रूस ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है। वन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित किया गया था? यह भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। वहीं सेकंड में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसमें भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी ऑप्शन होगा इसका, एक और दो दोनों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय उपोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह है। तो स्टेटमेंट में दिया गया ऑप्शन में नामदफा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीत और आर्कटिक तक परिवर्तित करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आर्सेनिक बेहतर अवशोषक माना गया? आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया धान का पौधा, गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, यूकेलिप्टस का पौधा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धान के पौधों को। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। भूमिगत को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। इससे ब्लैक फुट, डायरिया, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं? ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन। ये सभी पाए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोबोजान ऑक्साइड, बेंजीन आदि हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
नॉकनीस लक्षण फ्लोराइड के प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लूओरेसिस नामक रोग का कारण बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हैं। डिटेल्स में देखते हैं। नाकनीस लक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों के संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन फ्लूओरेसिस नामक रोग का कारण बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है। डायनासोर्स का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो क्या स्थल है? शिकागो है या मोंटाना अमेरिका है या सिडनी या है केपटाउन है? तो ये अमेरिका का मोंटाना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोंटाना अमेरिका डायनासोर्स का कब्रिस्तान के नेम से प्रसिद्ध है। 24 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन में है एक समान त्वरित गति, एक समान वेग, एक समान चाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक समान त्वरित गति। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समांतराल के समान रूप में घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण के एक समान त्वरण को कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र वृत्तीय गति का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखें, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु स्तनपायी मैमल नहीं है? मैमल कौन होते हैं? स्तनधारी, स्तनपायी मतलब जिनके 4 चैम्बर होते हैं। तो सील हो गया, व्हेल हो गया, मगरमच्छ हो गया, डॉल्फिन, इन सब के 4 चैम्बर होते हैं, बट मगरमच्छ नहीं है। सील, व्हेल, डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग हैं, जबकि मगरमच्छ एक सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स जंतु नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रिच नहीं है। कछुआ, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा तथा कैमेलियन सरीसृप है, जिसका ऑस्ट्रिच सफ़ेद स्टोक तथा नर गुच्छेदार बत्तख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर एम्फीबियन नहीं है? ऑप्शन में है मेढक, बी में है टोड, सी में है सैलामेंडर, डी में है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा करेक्ट हो जाएगा। मेढक, टोड, सैलामेंडर, हाइला, वृक्ष मेढक उभयचर के उदाहरण हैं, जबकि समुद्री घोड़ा सुमीन मत्स्य वर्ग का जंतु है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संतान में निम्न में से कौन सा स्थान सही है? तो ऑप्शन में दिया गया है ये दोनों समतापी यानी कि वार्म ब्लडेड जीव हैं, और बी में दिया गया है इन 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, और सी में दिया गया है इनमें श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे सही हैं। ये दोनों समतापी यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, इनमें 4 चैम्बर हृदय पाया जाता है और इनमें श्वसन लेने के लिए फेफड़े होते हैं। पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी हैं, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, इनका 2 जोड़ी पैर होते हैं और इनके आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। पक्षियों का शरीर परों से ढको होता है और श्वसन फेफड़ों से होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। स्तनपायी भी समतापी प्राणी हैं,
इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ईश्वर के सभी जंतुओं को नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल और श्वेत और तेल ग्रंथियां होती हैं। ये शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि एकिडना और प्लेलिप्टस के एक बिल्ड प्लेटिपस जैसे कुछ जंतु अपवाह स्वरूप अंडे भी देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है अंसर्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, कार्ल वोस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अंसर्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वोस ने सारे राज्यों को सगस किंगडम नाम के बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस।